प्रणाम, नमस्कार। आइए हम लोग प्रारंभ करें, आगे बढ़ें। विषय वही, ज्योतिष और प्रेम, लव एंड एस्ट्रोलॉजी। प्रेम अनंत है, प्रेम नगाड़ी है, विविध रंगों में है, विविध भावों में है, विविध विषयों में है। न कोई प्रारंभ है न कभी समापन। प्रेम कभी मरता नहीं, और अगर प्रेम मर ही जाए तो जीवन का अस्तित्व तो खत्म। शायद प्रेम न हो तो जीवन ही न होता। बहुत प्रेम है। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। पहले आज की तो बात कर लें। आज की बात क्या है? आज का दिन है शुक्रवार, और आज की जो तिथि है वह मार्गशीर्ष का महीना है और शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि है। आज मार्गशीर्ष का महीना है, ये शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि है। शतभिष नक्षत्र है, रात्रि में 26:50 2:50 तक। अष्टमी रात्रि के 12:12 व्यतिपात योग दिन में ही है, वो 11:05 तक खत्म हो जाएगा, फिर हर्षण योग हो जाएगा। खैर, अब मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है। हर महीना हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष में शुरू होता है और कृष्ण पक्ष में उसका समापन होता है, जिसे कहते हैं अमावस्या, अमांत। खैर, अब आज के ग्रह कैसे हैं? सूर्योदय वृश्चिक, हेमंत ऋतु चल रहा है, उसकी पहली संक्रांति वृश्चिक होती है। इस ऋतु का मालिक स्वयं बृहस्पति होता है बात। और वृश्चिक राशि में जिसमें सूर्योदय हो रहा है, सूर्य है, उसमें सूर्य भी है, मंगल भी है और शुक्र भी है, तीनों विद्यमान। पर मंगल नाम का जो ग्रह है वो अस्त है, और जो शुक्र है वो भी अस्त है। दोनों के अल्पांश, दोनों की डिग्री बहुत कम है। मंगल की तो अच्छी है, कल लगभग 21 डिग्री का है, 21:56 24:56 है। और जो शुक्र है वो 2:15 है, यानी जब शुरुआत हुआ है। अभी ये परिवर्तन 26 तारीख को है, 26 को शुक्र आया है। आज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, सैटर्न नामक ग्रह जो रेट्रोग्रेड था, उसकी डिग्री कम होती जा रही थी, आज सुबह 9:20 पर डायरेक्ट मार्ग योग। बड़ा आवश्यक परिवर्तन है यह। तो सैटर्न हमारे सामाजिक पारिवारिक जीवन का बड़ा अच्छा संतुलक है, हमारे सिस्टम का बड़ा संतुलक है, हमारे नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शनर है। इसका डायरेक्ट अच्छी बात की जाएगी। अब देखा जाए ग्रहों की पोजीशन क्या है। क्या देखिए, शुक्र भी अस्त है, मंगल अस्त है, बृहस्पति रेट्रोग्रेड है, वो कर्क में है। अभी 5 तारीख आएगा तो ये वापस मिथुन में चला जाएगा। शनि मीन में चल ही रहा है। चंद्रमा नाम कुंभ में शतभिष नक्षत्र में है। मरकरी भी कमजोर है, तो तुला में है, और अभी रेट्रोग्रेशन में वापस वृश्चिक से आया है। कुंडली के 12वें खाने, वो प्लेस उसके लिए बड़ा फेवरेबल नहीं है। तो पहला ये समय इंडिकेट कर स्वास्थ्य के मामले में ये एलर्जी का पार्ट इसमें बढ़ जाता है। तो जो एलर्जी रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में होता है उसको बुध कहते हैं ना। बुध मैंने एलर्जी से लड़ने की क्षमता देने वाला। वो बुध तो कमजोर है, तो तुला में और 12वें खाने में, एलर्जी की जो दिक्कत है वो थोड़ी बढ़ जाएंगी हम लोगों में। और शुक्र भी कमजोर है ना, तो संबंधों के सामंजस्यता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और एक बड़ा आवश्यक है। तो ये वृश्चिक में तीनों बैठ जाते हैं ना, कि मंगल भी वृश्चिक में, शुक्र भी वृश्चिक में, सूर्य भी वृश्चिक में होता है। और किन नक्षत्रों में अगर देखा जाए तो जो सूर्य नाम का ग्रह है 11:49 मैंने अनुराधा नक्षत्र का है। शुक्र भी जस्ट विशाखा का है। विशाखा जो अंतिम चरण होता है ना, उसको हम वृश्चिक कहते हैं। और जो मंगल नाम का ग्रह है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का है। मैंने वृश्चिक के तीनों नक्षत्रों को पाई है। सूर्य नाम का जो ग्रह है वो अनुराधा में, शुक्र विशाखा में और मंगल ज्येष्ठा में, तीनों वृश्चिक में ही है। यानी इसका तात्पर्य ये हो गया कि जब मंगल ज्येष्ठा में लेकिन अस्त है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वृश्चिक माने ये एलिमिनेशन की मजबूत प्रक्रिया वाला ग्रह है। उस इलाके को रूल करता है जहां हमारी बॉडी से चीजें निकलती बाहर। तो वो लोग जिनको पहले से इंडाइजेशन की बीमारी है, डिस्पेप्सिया मंदाग्नि है, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला है, ब्लीडिंग होती है, वो बड़ा ध्यान रखें। वो थोड़ा अपने रूटीन को, लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें। अधिक पानी पिए, हल्का गर्म पानी का सेवन करें, एलर्जी से बचें और पेट का पार्ट भी ठीक हो जाएगा। हाँ, एक बड़ा ध्यान देने की बात है इधर, क्योंकि जो मरकरी वीक होता है और जुपिटर नाम का ग्रह रेट्रोग्रेड हो, तो कर्क में हो, ये बिल्कुल 9 भाव है, बड़ा गले में रखा है। तो कहीं भाषा का विवाद ना हो जाए, मिस कन्वर्सेशन है बट या एक तो
उतने समझ पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कहते हैं ना कि हम समझ नहीं पाए, उनका इरादा कुछ और था, हमने कुछ और ही निकाल लिया। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी। ये तो ही आज का पंचांग, आज का दिन। अब अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। विषय वही प्रेम। प्रेम का सृजन कहाँ से है, प्रेम की शुरुआत कहाँ से है, प्रेम कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आइए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम इस चक्र पे आते हैं। इस चक्र का जो ऊपर का इलाका है, इसको हम कहते हैं आत्मकारक, इसको कहते हैं जल तत्व। जो नीचे का इलाका है उसको कहते हैं पृथ्वी तत्व, और जो इधर का इलाका है इसे कहते हैं गर्म, अग्नि तत्व। और जो इधर का इलाका है इसको हम कहते हैं वायु तत्व। इन चारों तत्वों को जो सेंट्रलाइज करता है, केंद्रीकरण करता है, उसको हम आकाश कहते हैं। आकाश वहां से कंट्रोल करता है। कहीं कुछ रिमोट कनेक्टिविटी होगी लोगों में आपस में, तो बृहस्पति बिल्कुल केंद्र में ऊपर के पार्ट को रूल करता है। आकाश तत्व है, यहाँ जल से थोड़ी इसके साथ रहता है। अब इनके कार्य बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? जो सबसे ऊपर का इलाका है, जल तत्व का इलाका है ना, इसे सुचितापूर्ण कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं, सुचिता भी कहते हैं। पर ब्राह्मण का डिफिनेशन क्या है? ब्राह्मण कहते किसमें है भाई? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है भाई, बहुत आवश्यक विषय है। ये जो आवश्यक विषय वो कहता है कि भाई देखो भाई, ये डिफिनेशन है ब्राह्मण का। क्या कहा? पहला है सहनशील बनो, सहनशीलता पहला, सहिष्णु। दूसरा विषय है ब्राह्मण का कि क्षमावान बनो, फॉरगिविंग एटीट्यूड, क्षमावान बनो, क्षमाशील, सहनशीलता, क्षमाशीलता। और मिथ्या, झूठ बोलना बंद कर, और सबको सम्मान देना सीखें, सहनशील, क्षमावान बने, सच बोलें और गुस्से को छोड़ दें। अगर इतने गुण आ गए तो हम उस डेफिनेशन में आ जाते हैं। हालांकि हमारा जीवन इन चारों वर्णों से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक शरीर में चारों वर्ण पाए जाते हैं। जो ऊपर का इलाका है ये ब्राह्मण इलाका है, जो बाहु है ये, जो हमारा ये वक्षस्थल है, भुजाएं ना, ये क्षत्रिय है। जो नीचे का जो इलाका है ये वैश्य है। हमारे पांव वर्णों में शुद्ध है और सब एक दूसरे के कॉम्पोनेंट है बात। तो ऊपर से कोई बंटवारा नहीं होता है। जिसमें जितनी काबिलियत आ जाए, पांडित्य आ जाए, ज्ञान आ जाए, विद्वत्ता आ जाए, वही पूजनीय है। खैर, आइए हम अपने विषय पर आ जाते हैं। अब मैंने कहा प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई? का जो नीचे का इलाका है ना, ये प्रेम का आधार बिंदु है। ये इसको पृथ्वी तत्व कहते हैं। हमने प्रेम करना पृथ्वी से सीखा। पृथ्वी माँ, क्योंकि माँ ही प्रेम की जननी है। जीवन का जो पहला प्रेम है उसको वात्सल्य प्रेम कहते हैं। बच्चों का अपने माँ बाप से और माँ बाप का अपने बच्चे से प्रेम होना। प्रेम, इसी प्रेम के तहत स्त्री बड़ी आतुर होती है माँ बनने के लिए कि मैं भी माँ बन जाऊँ। और उसका प्रेम तब से शुरू हो जाता है जब से वो माँ बनने की प्रक्रिया में आ जाती है। बड़ी कल्पनाएं करती है, मेरा बच्चा मेरे पेट में रह रहा है, चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अभी जो पृथ्वी तत्व है इसका जो प्रारंभ है, इसमें 3 खाने दिया गया ना, ये दिया गया। ये एक त्रिकोण है, एक ट्रेंगल है, जहाँ 6 नंबर है, 7 नंबर, 8 नंबर है। और इसकी शुरुआत कन्या से, जो पृथ्वी तत्व की राशि है। बीच में तुला है जो शुक्र से रूल होता है, और लास्ट में वृश्चिक, मैंने शुरुआत पृथ्वी तत्व से, समापन जल तत्व से। ये ट्रेंगल हो गया आग्नेय इलाके, गर्म इलाके का। इसका शुरुआत आग्नेय राशि से, धनु से शुरू हो रहा है। ये धनु है, बीच में मकर पृथ्वी तत्व आ गया, और ये वायु तत्व आ गया, ये आग्नेय। एक ट्रेंगल ये हो गया, एक त्रिभुज ये बन गया। ऊपर का ट्रेंगल है, इसकी शुरुआत कैसे? जल तत्व से, ये जल का इलाका है। मध्य में मेष अग्नि तत्व हो गया, और अंत में पृथ्वी तत्व हो गया। ये वायु का इलाका है ना, इसका प्रारंभ ही वायु से है। मिथुन वायु तत्व है, बीच में कर्क जल तत्व है, और फिर यहाँ अर्थ तत्व है। ये हमारे 4 त्रिभुज हो गए। अब इनका जो कनेक्शन है, जैसे अगर मान लीजिए हम इसके मध्य पार्ट को ले लें, हम तुला को ले लें। अब जो तुला अपना एक ट्रेंगल बनाएगा, अपना त्रिकोण बनाएगा, वो किससे बनाएगा? वायु राशियों से। वो बनेगा इससे, ये मिथुन से, और यहाँ कुंभ से बन जाएगा, एक ट्रेंगल ये बन गया, है ना। आइए अब प्रश्न है कि कैसे प्रेम शुरू कैसे होता है? कहा कन्या से, जो सेक्स नंबर है मरकरी से प्रेम की शुरुआत होगी। प्रेम सच में देखा जाए तो एक स्पर्श है, गंध है। प्रेम का कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है प्रेम का, वो आकार रहित है। प्रेम भी निराकार है। आई बात? बिल्कुल
ब्रह्म की तरह आकार निराकार है। और हमारे यहाँ तो प्रेम की बड़ी अजीब कल्पना है। यहाँ तो प्रेम लोग जन्म जन्मांतर से जोड़ लेते हैं कि साहब मेरा रिश्ता पिछले जन्म से रहा होगा, अगले जन्म में रहेगा। अरे हमारा प्रेम 7 जन्मों का है। हाँ, रश खान जी को ले लिए, कैसी कल्पना करते हैं प्रेम, क्या अजीब कल्पना है। बढ़िया, मानुष हो तो वही रश खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। अगर मैं अगले जन्म मनुष्य हूं तो मेरा बास कहाँ हो? बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार, उन गोकुल के गांव में मेरा निवास हो। जब पशु हो तो कहाँ चरो, चरो निज नंद के धेनु बधान। अगर मैं पशु बन जाऊं तो जो नंद की गाय हो ना, हम उनके पीछे जाए। जो खग हो तो बसेरो करो कुल, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम तक डाले। अगर मैं खग पक्षी हो जाऊं तो कहाँ रहूं? बिल्कुल यमुना जी की चीरे, बिल्कुल कालिंदी के तट पर जो कदम के पेड़ है ना, वहीं पर मेरा बसेरा वही हो। तो मनुष्य हूं, पशु हो जाऊं, पक्षी हो जाऊं, पर निवास वही हो। यानी वो कृष्ण के प्रेम में इतने प्रेममय हो जाते हैं कि अगले जीवन की कल्पना कर लेते हैं। इतना ही नहीं, और ध्यान से देखिए, सुनिए तो प्रेम कितना प्रकार होता है। प्रेम के प्रकार कितनी मिली। आप महादेवी वर्मा को लीजिए, क्या कहती महादेवी जी? कहती हैं कि यदि मैं तो तुम्हारी हूं, अजी मैं तो तुम्हारी हूं, ठुकरा दो या प्यार करो, तो तुम्हारी बन चुके हो। तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ तुम्हारा विषय, पर मैंने अपना लिया, मैंने अपने को समर्पित कर दिया है। ये महादेवी जी का वाक्य है। तो प्रेम बहुत गहरा, बहुत प्रकार। एक कविता मैंने पढ़ा था ना, इन आंखों ने देखा नेह का नीर नहीं, अली देखी जीवन की तरणी, उस सागर में जहां तीर नहीं। तो किंचन भौरा है, तो किंचन भौरा है मधुका, तो किंचन भौरा है मधुका, अली जानत प्रीत की रीत नहीं। कितनी गहराई प्रीत में, कितना प्रगाढ़ता प्रेम में है। आप एग्जाम पन्ना अध्याय को ले लीजिए, उससे प्रेम है अपने राष्ट्र से, उससे प्रेम अपने धर्म से। इतना धर्म से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है कि अपने बच्चे के जीवन को समर्पित कर देते। राजकुमार को बचाने के लिए अपना बच्चा सौंप देते, इतनी बार चाह देते मां के लिए। क्या तो प्रेम अनंत है। अपनी धरती से प्रेम, अपनी पृथ्वी मां से प्रेम, अपने गांव से प्रेम, अपने शहर से प्रेम, समाज से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, प्रेम। खैर आइए, अब प्रेम में इस भाव की रोल भूमिका क्या, हम इसकी बातें करते हैं। मैंने कहा जो प्रथम भाव है वो कन्या भाव है, जहां मरकरी नाम का ग्रह है। और हमने बार बार कहा कि जो बुध नाम का ग्रह, इसे रसाधिपति कहा गया। और 6 नंबर को ज्योतिष में रस कहा गया है। बिना रस के प्रेम संभव ही नहीं है। रसहीन व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है। आई बात, साधना भले कर सकता हूं, प्रेम नहीं कर पाएगा। खैर, उसकी शुरुआत कन्या से, क्योंकि यही रस प्रधान राशि। 6 नंबर माने रस कहते हैं इसको, गुण रस कहते हैं, नाम उसको कहा जाता है। और मरकरी नाम का जो ग्रह है वो बिल्कुल इंडिकेट मरकरी मैंने पारा, जो पकड़ में नहीं आता। प्रेम पकड़ में नहीं आता, बड़ा प्रगाढ़ होता है, सब कुछ छीन लेता है, हम खो जाते हैं प्रेम में। जो प्रेम का गहराई है, जो प्रेम का समर्पण है, वो बिल्कुल तर्पण की तरह है कि प्रेम करने वाला सब भूल जाता है, अपना खाना पीना, पहनना, प्यास, सब कुछ भूल जाता है, प्रेम में इतना विलीन हो जाता है। ये कन्या है, ये बुध नाम का प्लेनेट है जो शुरुआत करता है। अब बीच में आ गया तुला। क्या संकेत दे रहा है तुला? मैंने बैलेंस करता है। कहा कि भाई प्रेम में संतुलन, संवेदना है ना, सहभोज, संभोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया ना, समान। उसी प्रेम में आनंद है, वही प्रेम आनंदमय है, आनंदमय है, जो संवेदनशील है। अब संवेदनशील क्या है? जो दूसरे की वेदना को अपने वेदना के समान महसूस कर सके, वही संवेदना है। बात, जो अच्छा प्रेम होता है वो स्वयं के लिए नहीं होता है, वो दूसरे के लिए होता है। वह प्रेम, जो प्रेम जिससे करता है ना, उसके लिए करता है। उसे आनंद होता है अपने उस प्रेमी को खुशी देखने में, उसे प्रसन्न देखने में। वो बार बार इस बात का प्रयास करता है कि मेरे कैसे खुश देख लूं, कैसे मेरे को उसके समर्पण में उसकी खुशी होती है, स्वयं की खुशी नहीं होती। और जो प्यार सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है, उसे प्यार नहीं कहते।
वो प्यार की परिभाषा से लगोगे ना, तो उसे हम जीवन की आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता में प्रेम पैदा होता है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत ऐसी पैदा हो जाए प्रेम। अभी भूख लग जाए तो भोजन से प्रेम हो जाएगा। पर कैसा है प्रेम वो भोजन वाला? अरे हमने भोजन को ग्रहण करके उससे तो ही खत्म कर दिया। एक बावला प्रेम करता है, कहता है साहब हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे, उनसे मेरा ब्याह हो जाए तो मैं आनंद। मैंने वो कंज्यूम करना चाहता हूँ, प्रेम नहीं करा। प्रेम होता है तो प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती, प्रेम में खोने की इच्छा, देने की इच्छा होती। प्रेम गिवर है, प्रेम गेटर नहीं है। वो कहता कहीं भी रहे पर वो खुश रहे, मैं इसमें खुश रहूंगा। नहीं बात। तो तुला माने ये वो प्लेनेट है जो बैलेंसर है, और इसको सैटर्न नाम का जो ग्रह रूल करता है। सनी माने द प्लेनेट ऑफ द जस्टिस, वो ग्रह है जो जस्टिस का मालिक है। कहा प्रेम न्याय चाहता है। प्रेम पार्शियल नहीं है, तेरा मेरा प्रेम में नहीं है, ये तेरा है ये मेरा है, बिल्कुल नहीं। प्रेम में सब कुछ तेरा है, यही प्रेम। प्रेम एक समर्पण है, डिवोशन। और शनि इसका बैलेंसर है, संतुलित है, तभी वो प्रेम अधर्म हो जाता है, चलता रहता है। और उसका जो अंतिम पक्ष है वृश्चिक 8 नंबर, जिसका मालिक मंगल नाम का ग्रह है, ये क्या शिक्षा देता है? ये कहता है प्रेम अनुशासन, धैर्य चाहता है। प्रेम अनुशासन चाहता है। आप मुझे प्रेम करते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको प्रेम करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम दोनों प्रेम करते हैं, पर हम दोनों एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारे प्रेम में अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, हमारा प्यार स्वार्थजन्य नहीं होना चाहिए। है बात। तो जहाँ प्यार में स्वार्थ आ गया, कंडीशंस आ गए, कैलकुलेशन आ गया ना, वहाँ प्यार खत्म हो जाए। तो प्यार अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं, नो कैलकुलेशन, नेवर कैलकुलेशन। प्यार में कोई गणित नहीं, कैलकुलेशन नहीं, तेरा मेरा नहीं है। और प्यार डिसिप्लिन है कि हम ऐसा कुछ हरकत न कर दें, इतने बावले न हो जाएं कि हम जिसको प्रेम करते हैं उसे कोई तकलीफ हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए। भाई ये प्रेम नहीं है। अब हमने कहा कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो लिब्रा है, सप्तम है। कहते हैं काम, जब हम बात करते हैं ना चारों पुरुषार्थ हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना ये क्या है? धर्म। हम कहते हैं ये क्या है? अर्थ। ये कहते हैं काम, जिसे कहते हैं काम, जिसे कहते हैं मोक्ष। जब हम इनकी व्याख्या करते हैं, सब इस व्याख्या में क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि और ये जो त्रिकोण बनाया इसने इससे बना लिया, इससे बनाया और इससे बनाया, कुंभ से बनाया, एक वजह से बनाया। क्या संकेत है? कहा प्रेम को 3 चीजों की बड़ी आवश्यकता है बेहतर प्रेम के लिए। क्या? पहला मिथुन, बेटा प्रोडक्टिव, प्रेम की प्रगाढ़ता कैसे बढ़े, और भाषा, कंठ, आवाज, अभिव्यक्ति, क्योंकि बिना अभिव्यक्ति के प्रेम में सेटिस्फैक्शन नहीं। भाषा, संभाषण प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है, जिससे हम प्रेम को प्रस्तुत कर पाते हैं। एक्वेरियस, कुंभ, कैसा घड़ा है? बहुत गहराई का है, अनंत है, परिसीमित है। आई बता ये एक्वेरियस कि जहां प्रेम मस्तिष्कीय हो, जहां प्रेम बौद्धिक हो, जहां प्रेम मन का सिर्फ विषय ना हो, मस्तिष्क का विषय हो, ज्ञान का विषय, विवेक के विषय हो, है बात। और वो दुस्वभावी हो, मिथुन जैसे हो, एक दूसरे के संवेगों का आदान प्रदान हो सके, व्यक्तियां अच्छी हो, शब्द अच्छी हो, ऐसे प्रेम को एक बड़ा मजबूत कंपोनेंट प्रेम कहते हैं। है बात। ये रहा हमारे प्रेम की परिभाषा और जीवन में प्रेम का प्रारंभ। अब प्रेम में 2 चीज होती है। प्रेम में हमने कहा 2 चीजें होती है ना। प्रेम में होता है संयोग, पढ़ा होगा ना, संयोग। प्रेम में होता है वियोग। अब संयोग कैसा होता है भाई, वियोग कैसे होता है, ये दोनों बातें पढ़ा। वियोग, संयोग, वियोग। अपने कामना को प्राप्त कर लेना, अपनी चाहत को प्राप्त कर लेना, अपने इष्ट को प्राप्त कर लेना, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेना, उद्देश्य प्राप्त हो जाए, लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो संयोग। लक्ष्य का न प्राप्त होना, वियोग पैदा होता है। प्रेम में बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो बहुत सारे समस्याएं भी, कठिनताएं भी, कठिन परीक्षाएं भी। प्रेम ईर्ष्या जन्य भी है, प्रेम ईर्ष्या भी। आप
गोपियों को देख लीजिए, कितनी ईर्ष्या है कृष्ण के प्रेम में, कैसी विकल वियोग की अवस्था है। क्या कहती है गोपियां? तो कहते रहे मधुबन तुम कत रहत हरे, अरे मधुबन तुम इतने हरे कैसे दिखाई दे रहे हो? विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े कौन जाओ, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े कौन चले, अरे मधुबन तुम इतने हरे भरे कौन दिखाई दे रहे हो? हम चल रहे हैं, हम तड़प रहे हैं कृष्ण के बिना, तुम इतने हरे भरे कैसे हो? इतनी ही नहीं, उनकी विरह की जो वेदना है, इतनी वेदना कि उनकी बांसुरी से ईर्ष्या पैदा कर देता है। बड़ी चीड़ बांसुरी से है। एक कहती ना, एक सखी दूसरे सखी से क्या कहती है, अब कान भये बस बांसुरी के, अब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन मोह लियो मनमोहन को, यह सौतन तापन को सही, मिल आओ सब ऐसा की भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। ये ईर्ष्या है, वियोग की ईर्ष्या है जो चलाती है, बड़ी पीड़ा देती है। ये कहाँ दी, ये दो पार्ट कैसे हुआ, संयोग कैसे है, वियोग कैसे है? किस अवस्था में संयोग होता है, किस अवस्था में वियोग होता है? आइए, हाँ, ये है उस एपेटाइट का फार्म होना, उस भूख का जन्म होना, उस प्रेम रूपी भूख को पैदा इसी पृथ्वी तत्व से होता है, इसी इलाके से होता है। और इसको आपूर्ति जो करता है, ये ऊपर का इलाका है। मानो हमारी पृथ्वी बड़ी प्यासी है, तपन का महीना आ गया है, ये बैसाख का महीना आ गया है, बहुत प्यासी पृथ्वी है, और वो निवेदन कर रही है, मैसेज कन्वे कर रही है कि भाई पानी बरसा दो, मैं तृप्त हो जाऊं। तो ऊपर वाले से मांग रही, आकाश तत्व से मांग रही, जहाँ जल है पानी मांग रही। अब मैसेजर कौन से, आपके लिए संदेश पहुंचाए कौन? अब संदेश पहुंचाने के लिए दो इलाके हैं, एक ये इलाका है, ये जो दोनों में इंटरकनेक्ट होते हैं, ये वायु का क्षेत्र है, इसका मालिक शनि है। कहता रे वायु, अरे शनि वायु के मालिक अधिपति, मेरे दर्द को समझो और आकाश को पहुंचा दो ये मैसेज कि मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे पानी पिला दे, रस पिला दे मुझे। फिर इससे कहती है, कह रहे तुम तो मंगल हो, तुम तो मेरे शुद्ध हो, पुत्र हो, तुम्हारा नाम तो भूषित है, वनिषुत है, अरे मंगल हो भाई। और पुत्र से बढ़िया माँ का दर्द जानने वाला कोई होता नहीं। तुम ये मैसेज पहुंचा दो, जो तुम अग्नि हो, तुम तीव्रगामी हो, वायु तो अच्छा है, थोड़ा मंदगामी है, तू तीव्रगामी, तू जल्दी से मैसेज पहुंचा दे, ये पानी बरसा दे और मैं तृप्त हो ना। मैसेज कहीं हो रहा है, लेकिन जब किन्हीं कारणों से ये वर्षा नहीं हो पाती है, तो हाहाकार मच जाता है। वियोग का हमारी पृथ्वी गर्मी से हाथों को फटने लगती है, बड़ी बखर हो जाती है। तो वियोग या संयोग सिर्फ हम मनुष्यों में नहीं, हम जीवधारियों में, सारे जीवधारियों में, चाहे हम बात जितनी जीव है सब में, हम वनस्पतियों की बात कर लें, हम जंतुओं की बात कर लें, पशु पक्षियों की बात कर लें, सब पूरे ब्रह्मांड में है। वृक्षों के बीच संवाद करते देखा गया। इवन जो माली होता है, ये जो वाटिका लगाने वाला होता है, जो फूलों को पानी देता है, फूल उससे बड़ा प्यार करता है, उसमें भी एक संदेश मैसेज करने, शायद अंदर ही अंदर फूल उसे देख के पसंद होते हैं और अपने खिले फूल देख के पसंद होता है। कहता भाई देखो, मुझे तोड़ लो, मेरा खून मांग लो, पर मेरे फूलों को तोड़ना मत। गजब का प्यार है, ये वास्तविक प्यार है। और इतना ही नहीं, ये पशु में प्यार, वो आपस का प्यार है। और जो पोषक होते हैं, देखा होगा, जो सुना होगा आपने, जो पशु को पाले, स्वान पाल लेते हैं, गाय पाल लेते हैं, बड़ा प्रेम हो जाता है। प्रेम की कोई कथाओं को, कहानियों को देख लीजिए ना, जहाँ दो बैलों की जोड़ी, हीरा मोती की कहानी है, कितना अपने मालिक से कितना गजब का प्रेम है उन लोगों का। तो हमारी पृथ्वी की प्रमुख भाषा है प्रेम की भाषा, शायद जिसमें यह पृथ्वी टिकी हुई है। हाई बात। और वो खाली पृथ्वी की भाषा नहीं है, इसमें सबकी भाषा है, वनस्पतियों की भाषा है, जल की भाषा है। हमारे पृथ्वी के से ज्यादा तो हमारे समुद्र हैं, उनका जो कलकल निनाद है वो प्रेम की भाषा का है। पुष्पों की भाषा है, क्या कहते हैं, छोड़ कोमल फूल का घर,
छोड़ कोमल फूल का घर, खोजती हूँ कुंज निर्झर। छोड़ कोमल फूल का घर, खोजती हूँ कुंज निर्भर। पूछती हूँ नवधरा से, पूछती हूँ नवधरा से, क्यों नहीं ऋतुराज आया। स्वप्न से किसने जगाया, स्वप्न से किसने जगाया। मैं सुरभि हूँ, मैं सुरभि हूँ। प्रकृति का भी हालात, कितना प्रकार प्रेम है, यानी प्रकृति की भाषाओं में भी प्यार, नाद में प्यार है, समोहन है, यानी पूरा जग में पूरा ब्रह्मांड ही प्रेम से भरा। प्रेम जीवन की मजबूत आधार सत्ता है। प्रेम के बहुत सारे रूप हैं, वैसे तो अनंत रूप हैं, लेकिन हम उससे आगे व्याख्या करेंगे कि जो ये कुंडली की 12 खाने हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रेम, ये भी बड़े प्रेम करते। आइए इस चर्चा को हम कल करेंगे, आगे करेंगे। आज हम इसको ही इस चर्चा को खत्म करते हैं, कल और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।